Assalamu alaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Today our topic is branches of chemistry. हमने previous lectures के अंदर काफ़ी सारी branches को discuss कर लिया था, जिसमें physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry और environmental chemistry. तो ये सारी ब्रांचेस हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर ली हैं डिटेल के अंदर। तो आज हमने जिस ब्रांच को डिस्कस करना है वो हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। तो जैसे कि व्यूअर्स आप लोगों को पता है कि बाकी सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, तो उसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। और आपको ये भी जैसा कि पता है कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर ब्रांच की कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होती है, वो किसी न किसी खास टॉपिक को डिस्कस करती है। तो उसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक खास टॉपिक से रिलेटेड है। अब देखते हैं आज कि वो किस खास टॉपिक को डिटेल के अंदर स्टडी करती है। तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास दो चीजें सामने आई हुई हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो किन चीजों को स्टडी करती है, वो हमारे पास दो चीजें आई हुई हैं। नंबर 1 है सेपरेशन और नंबर 2 है एनालिसिस। अब सेपरेशन और एनालिसिस यानी कि इस ब्रांच का जो टारगेट टॉपिक है वो ये है कि ये सेपरेशन को डिस्कस करती है और एनालिसिस को करती है। अब बात ये समझनी है कि सेपरेशन होगी तो वो किसकी होगी और एनालिसिस होगा तो वो किसका होगा। पहले तो मैं आपको ये समझाता चलूं कि एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि सेपरेशन तो आप सब जानते हैं कि अलहदगी यानी कि छोटे छोटे अगर कोई बड़ा कोई मेजर कोई चीज है तो उसके टुकड़ों को पीसेस को सेपरेट करना, अलग-अलग करना सेपरेशन है। अलहदगी उसके कंपोनेंट्स यानी अज्जा की जिनसे वो चीज बनी होती है उसको अलग-अलग करना क्या कहलाता है, सेपरेशन। ये तो सबको पता था। अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एनालिसिस के बारे में भी आप हर टाइम टीवी पर भी इधर उधर सुनते रहते हैं, क्योंकि एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। अब तज्जिया क्या चीज है? तज्जिया है जांच पड़ताल, तहकीक, शनाख्त, उसकी मतलब उसको जानना। अब आपने पता होगा टीवी पे बैठे हो जो है ना तज्जिया निगार तज्जिया कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तज्जिया कर रहे होते हैं। किसी भी चीज पर, किसी भी पहलू से, किसी भी टॉपिक पर तज्जिया कर रहे होते हैं। हालात हाजरा पर तज्जिया कर रहे होते हैं। जैसे कि इस वक्त हमें बहुत बड़ी यानी कि बीमारी जो है हमारे मुल्क में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो अब उसके ऊपर हर कोई यानी पूरी दुनिया क्या कर रही है? तज्जिया कर रही है, उसको डिस्कस में ला रही है, उसको पहचानने की कोशिश कर रही है कि ये कोरोना है क्या, इसकी अलामात कैसी हैं, ये किस तरह फैलता है, इसको किस तरह हम डिफीट कर सकते हैं। तो ये सारा क्या किया जा रहा है? ये तज्जिया किया जा रहा है, ठीक है। ये एनालिसिस किया जा रहा है कि ये किस तरह से ये फैल रही है, ठीक है। तो अब इसी तरह हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री ये ब्रांच केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो सेपरेशन को और एनालिसिस को स्टडी करती है। अब सेपरेशन और एनालिसिस किस चीज का? ये किसी भी सैंपल या कंपाउंड हो सकता है। कोई भी सैंपल या कंपाउंड उसकी सेपरेशन को स्टडी करती है, किसी भी कंपाउंड की सेपरेशन को, ठीक है, और किसी भी सैंपल या कंपाउंड के एनालिसिस को। सेपरेशन मैंने आपको बता दी कि उस कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलहदा करना, ठीक है, वो किस तरह से उसके कंपोनेंट्स को अलग-अलग किया जा सकता है। एनालिसिस मतलब उस कंपाउंड उस सैंपल को जानना, पहचानना कि वो किन किन तरह के कैसे कैसे कंपोनेंट से मिलकर बना है,
ठीक है, और कितनी कितनी मिकदार में कौन सा कंपोनेंट उसमें मौजूद है, ये एनालिसिस है। अब ये जो सैंपल का हम सेपरेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, आखिर सैंपल की सेपरेशन और एनालिसिस को आखिर स्टडी किया क्यों जाता है, या उसकी डिटेल को क्यों किया जाता है, उसका पर्पस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, ताकि हमें उस सैंपल के बारे में पता चल सके कि उस सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि हमने अगर सेपरेशन और एनालिसिस को स्टडी करना है किसी भी सैंपल की, तो हमें वो किस लिए करना है, उसका पर्पस ये होता है ताकि हम उस सैंपल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक हो गया जी। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वाटर को। अब वाटर के अंदर आपको पता है दो कंपोनेंट्स हैं वाटर के। नंबर 1 है ऑक्सीजन, नंबर 2 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 होती हैं और एक ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हैं, अगर हम इसकी सेपरेशन करते हैं, यानी नंबर 1 अगर हम वाटर की सेपरेशन करते हैं तो हमारे पास ये पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हम उनको अलग-अलग करेंगे। हम वाटर को जब डिकम्पोज करेंगे, उसको तोड़ेंगे वाटर को, तो उसके दो कंपोनेंट्स यानी उसके हाइड्रोजन्स को अलग कर देंगे वाटर के, और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। तो ये हो गया सेपरेशन। अब दूसरा है एनालिसिस। एनालिसिस में हम जांच पड़ताल करेंगे कि हाइड्रोजन कितनी मिकदार में मौजूद है या कौन कौन से हैं। एक तो है ना कि कंपोनेंट्स को सिर्फ अलग करना, ये नहीं मैटर करता कि वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो कंपोनेंट्स कितनी कितनी मिकदार में जुड़े हुए हैं, ये नहीं। सेपरेशन उसके कंपोनेंट्स की अलहदगी को मुताल्लिक है कि बस उसके जो कंपाउंड है उसको तोड़ के उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देना, ये है सेपरेशन। और ये सेपरेशन के अंदर नहीं डिस्कस किया जाता कि वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वो कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, ये किया जाएगा एनालाइज, क्योंकि जांच पड़ताल का जिम्मा तो एनालिसिस ने लिया हुआ है, इसके जिम्मे तो नहीं है ना, इसके जिम्मे उसकी कंपोनेंट्स की अलहदगी है। इसके एनालिसिस के अंदर पूरी जांच पड़ताल है कि हाँ जी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कितने कितने मिकदार में मौजूद हैं। तब हम देखेंगे कि हाँ जी एनालिसिस के पहले हमें सेपरेशन में पता चला कि इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, उनको हमने अलग किया। एनालिसिस में पता चला कि वो दो चीजें कौन सी हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एनालिसिस में ही पता चला कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1। फिर हम इसकी अगर एटॉमिक मास रेशो देखते हैं कि 1:8 की रेशो है, तो वो भी एनालिसिस में पता चलेगा। तो ये थी हमारे पास एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मैं अब इसको थोड़ा सा ये तो ग्राफिकल था, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी आपसे पूछता है तो आपको इसको डिफाइन कर सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में भी डेफिनेशन आती है, तो अंडरस्टूड है कि इसकी डेफिनेशन को समझना चाहिए। वैसे अगर समझ आ जाती होती है तो डेफिनेशन जस्ट वर्ड्स होते हैं, उसकी स्टेटमेंट होती है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक दफा इसको डिफाइन कर देता हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ separation, analysis of a sample or compound to identify its components is called analytical chemistry. ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the branch of chemistry that deals with the study of separation, analysis of a sample or compound to its identify its components is called analytical chemistry. अच्छा जी, ये तो सारी बात हो गई एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस की। अब हम बात करते हैं कि जो एनालिसिस होता है, अब एनालिसिस 2 तरह का होता है। एक एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, एक एनालिसिस होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये 2 तरह का एनालिसिस है। यानी एक एनालिसिस अबाउट क्वालिटी है, ठीक है, एक एनालिसिस अबाउट क्वांटिटी है। एक हम सैंपल के अंदर जो एनालिसिस करेंगे
वो हम क्वालिटी को करेंगे, यानी कि किसी सैंपल की क्वालिटी को स्टडी करेंगे, उसके अंदर जांच पड़ताल तहकीक कर रहे हैं हम क्वालिटी की, और एक के अंदर हम क्वांटिटी की करेंगे। तो इसका डिफरेंस जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको भी आपने समझना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहला इसका डिफरेंस ये है, क्वालिटेटिव की बात करें, दिस एनालिसिस ऑफ अ सैंपल अबाउट इट्स क्वालिटी, यानी जो क्वालिटेटिव है वो अबाउट क्वालिटी ऑफ सैंपल है। और दूसरा इसमें ये है कि इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये उस सब्सटेंस की शनाख्त बताता है। क्वालिटी जाहिर है, अब क्वालिटीज से ही पता चलता है ना कि ये चीज ये है, क्वालिटीज से चलता है, ठीक है। अब ये बोर्ड मार्कर, अब ये दो हैं, अब मैंने इसका एनालिसिस किया, तो एनालिसिस के रिजल्ट में मैंने बताया ये रेड है ये ब्लू है, यानी या ये मैं इसको एनालाइज करने के बाद या मैंने इसको चेक करके देखा तो मैंने बताया ये ब्लैक है, यानी ये रेड है ये ब्लैक है। इसको एनालाइज किया, किस बिना पर किया, मैंने इनकी खसूसियात की बिना पर किया। यानी ये मैं कौन सा एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मैं क्वालिटेटिव कर रहा हूँ। क्वालिटेटिव में मैं बता रहा हूँ कि ये रेड है ये ब्लू है, ब्लू नहीं है, बल्कि मैंने इसको चेक किया, तो एनालाइज मतलब चेक करना होता है, किया ब्लैक। मैंने अब इसकी क्वालिटी की बिना पर रहा, तो अदरवाइज कलर से तो मुझे ब्लू लग रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, ये ब्लैक लिख रहा है, इसलिए मैं कहूंगा ये ब्लैक मार्कर है, ब्लैक है, क्योंकि ये ब्लैक लिखता है और ये रेड लिखता है। अब ये क्वालिटी को मैं कर रहा हूँ, तो इसका एनालिसिस, ये क्वालिटी वाला जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये शनाख्त बताता है, ठीक है। ये तो मैंने मिसाल दी ना, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री है, यानी कंपाउंड की है, तो कंपाउंड की जब शनाख्त बताएगी, यानी ये कंपाउंड है, ये सैंपल है, इसकी ये शनाख्त है, ये क्वालिटीज हैं, तो वो किस में करेंगे हम, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज अबाउट क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल, कि कंपाउंड के अंदर उसके कंपोनेंट्स की अमाउंट कितनी है, हर यानी कि एक का सैंपल के अंदर अगर कंपोनेंट्स 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जितने भी हों, तो एक कंपाउंड के अंदर हर कंपोनेंट की ये अमाउंट बताएगी, ये एनालिसिस बताएगा, ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। यानी ये किसको कर रहा है, क्वांटिटी को। मैंने जैसे ये लिया हुआ है अब, तो अब इसमें मैंने अगर इसका एनालिसिस किया बोर्ड मार्कर्स का, पता चला कि जो रेड लिखने वाला है वो 1 है, यानी ये 2 अगर है तो ये 1 है, और ब्लैक वाला भी 1 है, तो ये क्वांटिटी बता रहा हूँ कि रेड वाला भी 1 है। मेरे हाथ में मार्कर्स हैं, ये समझो एक सैंपल है, अगर मेरे हाथ में जो मार्कर्स हैं उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बता रहा है कि ब्लैक लिखने वाला भी 1 है और रेड लिखने वाला भी 1 है, तो ये मैंने अमाउंट बताई कंपोनेंट्स की, ये 2 कंपोनेंट है। यहां मैंने जब बताया था कि रेड है, एक रेड लिखता है और एक ब्लैक लिखता है, तो ये क्वालिटी बता रहा था एक उसके कंपोनेंट्स की, रेड एंड ब्लैक। अब यहां मैं अमाउंट बता रहा हूं कि 1 रेड 1 ब्लैक, तो ये क्वांटिटी बता रहा हूं। तो इस तरह ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ये क्वांटिटी बताता है ईच कंपोनेंट की इन अ सैंपल, और ये क्या है, ये क्वालिटी बताता है, उसकी आइडेंटिफाई करता है उसके कंपोनेंट्स को, उसके सैंपल को। ये तो था हमारे पास, यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब बात करते हैं स्कोप की। अब यानी जाहिर है ये ब्रांच कितनी वसी है, मतलब कहां कहां किस किस चीजों को ये अपने अंदर स्टडी करती है। तो उसके अंदर देखूं तो दिस ब्रांच कवर्स द फूड, यानी फूड आइटम्स को, फूड सैंपल को, फूड कंपाउंड्स का एनालिसिस करती है। इसी तरह वाटर, यानी कि वाटर का एनालिसिस करती है डिटेल के अंदर, और वाटर प्रोडक्ट्स का। उसके बाद इन्वायरमेंटल, यानी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर इन्वायरमेंटल जो कंपाउंड्स हैं, सैंपल्स हैं, उनको ये डिटेल में एनालिसिस करती है। क्लिनिकल एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस को ये ब्रांच कवर करती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये हमने आज इस लेक्चर में अपनी तमाम जो इसकी बुक 9th क्लास के अंदर जो मेंशन है
वो सारी हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस डिस्कस कर ली हैं। तो ये सारी पहले हमने फिजिकल ऑर्गेनिक 2 हमने की थी, इनऑर्गेनिक की, बायोकेमिस्ट्री की, ये सारे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो आज ये लास्ट हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने आखिरी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है आप सबको ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री समझ आ गई होंगी, और आज की इस लेक्चर में हम अपनी पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम इनका जो है लिंक डाल देंगे इन पिछली ब्रांचेस का, ताकि अगर आप में से किसी ने पहले दूसरी ब्रांचेस नहीं समझी, डिस्कस नहीं की डिटेल में, उसको स्टडी नहीं किया, हमारा लेक्चर नहीं देखा, तो आप देख सके। तो नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर का वेट कीजिएगा, ताकि हम जो है ना आपको और वंडरफुल वे में और बेस्ट वे में आपको नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक आके हम आपके साथ शेयर करें, डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।